नमस्कार हिमाचल वासियों, स्वागत है आपका दैनिक पहाड़ में। आज हम देखेंगे 10 मार्च 2025 की टॉप 10 खबरें। कुल्लू में अवैध लकड़ी तस्करी का भांडाफोड़, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। कुल्लू में पुलिस ने 30 देवदार सप्लायर से भरा टिप्पर पकड़ा जो तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। जब वन विभाग की टीम ने टिप्पर को रोकने की कोशिश की तो चालक भाग कर निकला, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी आरिफ और अरशद अली कुल्लू के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, एम्स बिलासपुर में भ्रष्टाचार के आरोप। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं रामलाल ठाकुर और बंबर ठाकुर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तीखे राजनीतिक हमले किए। रामलाल ठाकुर ने एम्स बिलासपुर के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दावा किया कि ठेका मनमर्जी से दिया जा रहा है और करोड़ों का गबन हो रहा है। उन्होंने कहा कि नड्डा चुनावी वादे करके गायब हो जाता है, जैसे गोविंद सागर झील में मंदिर निकालने का 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अब ठंडे बस्ते में है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू, विपक्ष सरकार को घेरेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। इस दौरान सरकार अपने कामों का ब्यौरा पेश करेगी। वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने को तैयार है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष कानून व्यवस्था, नशे की बढ़ती समस्या और आर्थिक स्थिति जैसे अहम मुद्दे उठाएगा। सत्ता पक्ष का रवैया ही सदन का माहौल तय करेगा। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष से सार्थक बहस की अपील की है। सोलंग नाला में हिमस्खलन, मनाली केलांग मार्ग 1 घंटे तक बंद रहा। रविवार को सोलंग नाला के पास हिमस्खलन होने से मनाली केलांग मार्ग बाधित रहा। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रास्ता 1 घंटे तक बंद रहा। BRO की तिप्ता से मार्ग जल्द ही बहाल किया गया। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए पर्यटकों को सोलंग नाला से आगे न जाने की सलाह दी। ठियोग में सेब कारोबारी के साथ 16.65 लाख की धोखाधड़ी। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में पराल सब्जी मंडी में एक सेब कारोबारी के साथ 16.65 लाख का चूना लग गया है। कारोबारी ने पश्चिम बंगाल की एक कंपनी को 662 पेटियां सेब भेजी थी, लेकिन अब तक उसकी राशि का भुगतान नहीं हुआ। पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद ठियोग थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कारोबारी ने पीड़ित को विश्वास में लेकर ये धोखाधड़ी की। चंबा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.57 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। चंबा पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक और सफलता हासिल की है। चंबा सड़क मार्ग पर पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 1 किलो 570 ग्राम चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुरेंद्र है, जो कि चंबा का रहने वाला है। शनिवार देर रात पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की, जिस दौरान सुरेंद्र पैदल जा रहा था और पुलिस को देखकर घबरा गया। जब पुलिस ने उसे रोका, तलाशी ली तो उसके बैग में चरस बरामद हुई। कांगड़ा के डॉक्टर लवदीप सिंह पठानिया बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल के मकड़ोली गांव के डॉक्टर लवदीप सिंह पठानिया ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने OTA चेन्नई में 1 साल का कठोर परीक्षण कर आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया है। उनके दादा स्वर्गीय ब्रह्मा सिंह भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। पिता सूबेदार मेजर दर्शन सिंह सेवा में सेवानिवृत्त हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2025, कानून व्यवस्था पर प्रशासन स्तर। शिमला में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखेगा। बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च 2025 तक चलेगा। अव्यवस्था रोकने के लिए शिमला को 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जिला दंड अधिकारी अनुपम कश्यप ने सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। सत्र के दौरान अधिकारियों को विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। हिमाचल में दर्दनाक हादसा, 300 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 3 की मौत, 3 घायल। भरमौर चंबा पठानकोट NH पर कैरू पहाड़ के पास हुआ हादसा। कार अनियंत्रित होकर 300 फुट गहरी खाई में गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू के कठुआ जिले में एक परिवार दवाई लेने पंजाब के दुनेरा जा रहा था। कार चालक शंकर कुमार ने कैरू पहाड़ के पास नियंत्रण खो दिया और वाहन गहरी खाई में गिर गया। झंडूता में अवैध खनन से बड़ा पेयजल संकट, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। झंडूता उपमंडल के तहत आने वाली सराली खड्ड में लगातार अवैध खनन हो रहा है। इस खनन के कारण कोटधारा क्षेत्र की जल स्तर घट रहा है, जिससे पेयजल संकट गहराने लगा है। बरसात के दौरान बाढ़ आने पर उपजाऊ भूमि बहने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने सरकार की अवैध खनन को रोकने की अपील की है।